हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं अपना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 के बचे हुए क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अगली वाली एक्सरसाइज में दे रखे हैं, इसीलिए मैंने 11th वाले क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस ना करने का निर्णय लिया है। जैसे ही हम सेकंड वाली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आपको जो है उसके आंसर्स भी जो हैं क्या नाम है 11th क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स भी जो वैल्यूज़ होंगी वो आप ढंग से समझ पाएंगे। उस टाइम पे अगर मैं समझाऊंगा तो वो अच्छा जो है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल मैं करवाऊंगा तो फिर आपके इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने अभी रुकवा दिया है। और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग ऐसे ही करें, ठीक है ना। अगली वाली एक्सरसाइज आए तभी 11th वाले क्वेश्चन पे ध्यान दें, ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे 8.2 का पार्ट 2 है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट दिस एंड दिस। दो वैल्यूज़ हमको दे रखी हैं, ठीक है ना। और कॉट थीटा की वैल्यू भी दे रखी है और वहाँ से मुझे जो है कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 7/8 और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा, है ना, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, तो क्या ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, रेशो की फॉर्म में है। तो मैं पहले क्या करूँगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँगा, है ना, और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। बाकी कोई भी नाम दे सकता हूँ मैं इसे, ए बी सी ऐसे करके कोई भी नाम दे दिए मैंने। जिसमें एंगल थीटा लिया है हमने, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये बेस, ठीक है ना। अब देखो बेस कितना है हमारा 7x, परपेंडिकुलर कितना है 8x, AC मेरे को निकालना है। तो मैं फिर क्या करूँगा, हाई ब्लड प्रेशर। सर ऐसे क्वेश्चन देख के तो ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए तो ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं कि ब्लड प्रेशर जो है हाई हो चुका है। अब देखो H का मतलब था AC, इस वाले ट्राइंगल के लिए, है ना। AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है हमारा BC, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। और फिर कितना है AB, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर। अच्छा, AC तो मुझे निकालना है, तो इसे तो निकालेंगे। BC कितना है हमारा 7x, तो इसका स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर, तो यह आएगा 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। और दोनों को ऐड करते हैं, 9 और 4 हो गए 13 और 1 x स्क्वायर, और ये पूरा मामला आया AC स्क्वायर के बराबर। मुझे तो चाहिए AC, ठीक है ना। तो अगर मैं AC निकालना चाहता हूँ तो इसके स्क्वायर को हटाऊंगा, उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 113x स्क्वायर ये मिला मुझे। अब x स्क्वायर के तो जोड़े बन रहे थे, उसे घर से निकाल देंगे, तो ये 113 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा और x आ जाएगा अंडर रूट से बाहर। यहाँ कहीं हम लिख दे रहे हैं ये x है। AC की वैल्यू मुझको पता चल गई, ठीक है ना। तो ये बनी है अंडर रूट 113x, ठीक है। ये वैल्यू मुझे पता चल गई। अब निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। जरा देखो इसे, मेरी निगाहों से देखोगे तो दिखेगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। सेम नीचे भी ऐसे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे क्या करना है, बस खाली भाई ट्राइंगल की तीनों साइड पता है मुझे। अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ और वहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा निकालूंगा। पहले साइन थीटा को निकालना है, फिर कॉस थीटा को भी निकालना है। सर हमें तो एक मेमोनिक याद है सर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। हाँ सर, तोले में ही आता है। तो देखना साइन के लिए क्या है, P/H,
तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ पी अपॉन एच। कॉस के लिए क्या है, बी अपॉन एच। तो यहाँ पे सर बी अपॉन एच लिख दिया। अच्छा पी अपॉन एच बताओ सर कितना होगा। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 8x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 113x, और ये कितना है 7x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 113x। साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। अब इन्हें रख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे मिलेगा, देखो ऐसा मैं शॉर्ट में लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया। शॉर्ट में समझ जाना है ना, एस फॉर साइन और सी फॉर कॉस। ओके, तो 1 माइनस, जैसे ही मैं साइन स्क्वायर थीटा करता हूँ मतलब इसका स्क्वायर, देखो यहाँ से x से तो ये x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, तो ये बनेगा 8 अपॉन रूट 113। तो 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 और 1 माइनस 49 अपॉन 113। जब इसको सॉल्व कर लूँगा तो मुझे मिलेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में तो 113 एलसीएम आ गया, तो 113 माइनस 64 और यहाँ पे आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। इससे ये कैंसिल आउट, और 64 को माइनस करूँगा तो 49 आएगा, 113 में से 49 माइनस करूँगा तो 64 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर मेरी तरह करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 जो था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा वाला, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरे में क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू बतानी है। जरा सोचो, कॉमन सेंस देख, दूसरा वाला पार्ट तो बहुत ही आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा ही तो पूछा है। अब देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या बोला है इसने, 7 अपॉन 8 बोल रखा है कि नहीं क्वेश्चन के भीतर ही। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया कि भाई मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, मतलब 49 अपॉन 64। यहाँ पर भी आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्व हो गए। मुझे लग रहा है इजीली समझ में भी आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या करना है मुझे, इसमें दे रखा है इन्होंने, मार्कर दूसरा यूज़ करता हूँ, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो 3 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू में दिया 4, तो मैं बोल सकता हूँ कॉट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है ना। ओके, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कॉट 10 का उल्टा होता है, तो हम अगर ये बोलें कि कॉट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 है ना, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि कॉट ए जो है 1 अपॉन 10 ए के बराबर है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन सही से लगाते हैं, 10 ए के बराबर है। तो बेटा यहाँ से 10 ए की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगी 3 अपॉन 4, इसका उल्टा 4 अपॉन 3 का, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, कौन, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इन दोनों की वैल्यू। तो 1 माइनस 10 की वैल्यू 3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16 और 1 प्लस 9 अपॉन 16। एलसीएम लो इसके अपॉन में, इसके अपॉन में 1, 16 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो ये आएगा 16 माइनस का 9 अपॉन 16 प्लस का 9, और इससे ये कटा। तो देखो 16 में से 9 माइनस करूँगा तो 7 और 16 प्लस 9 करूँगा तो 25। ये हमारा आंसर आया एक, है ना। यह समझ लो कि ये LHS को हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक दूसरे मार्कर से ये भी लिख देते हैं कि सर ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करी है। अब मुझे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में मेरे को चाहिए कॉस और साइन, तो पहले मैं कॉस और साइन की वैल्यू तो निकाल लूँ, तभी तो उनको माइनस करूँगा। तो फिर मुझे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, कुछ इस टाइप से होगा, जिसमें हमको दे रखी है कॉट ए की वैल्यू 4 अपॉन 3, कॉट ए 4 अपॉन 3 है, कॉट ए 4 अपॉन 3 है, जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो बेस हमारा है 4x, परपेंडिकुलर हो गया 3x, है ना। और मैं मान ले रहा हूँ ये वाला एंगल A है, तो ये B हो गया, ये C हो गया, और A के सामने हो गया परपेंडिकुलर,
90 के सामने हाइपोटेनियस, ये बचा बेस, यही तो हुआ। तो देखो बेस कितना है हमारा 4x, परपेंडिकुलर कितना है 3x, ये मुझे निकालना है, ठीक है ना। ओहो लाइट आ गई, वाओ, बारिश चल रही है यहाँ पे तो लाइट चली जाती है बार बार, कभी आ जाती है, ठीक है ना। अब और ज़्यादा साफ दिखेगा आपको। ओके, तो मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना भाई। अब देख ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा, बेस है 4x, ओके, परपेंडिकुलर कितना है 3x। अच्छा 4x के बारे में अगर बात करूँ तो 16x² प्लस 9x², दोनों को ऐड करूँगा तो 25x²। ये पूरा मामला था AC² का, तो AC इज इक्वल टू √25x²। देखो 25 5 का स्क्वायर होता है इसलिए बाहर x² को x ले लेंगे तो AC की वैल्यू मुझे मिल गई 5x, ठीक है ना। यहाँ से हमने क्या करा, AC को निकाल लिया, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो मुझे क्या करना होगा, अब मुझे कॉस और साइन की वैल्यू और निकाल लेनी है, ठीक है ना भाई। तो देख यहाँ पे क्या है, कॉस और साइन की चाहिए, हाँ, तो कॉस A इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर निकालना है साइन A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही है ना दोनों। ओके, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4x, हाइपोटेनियस 5x, तो 4x अपॉन 5। परपेंडिकुलर के लिए बात करूँगा तो ये आएगा कितना 3x अपॉन 5x, x भी है, इस x से ये x कटेगा, इससे ये कटेगा, तो ये आएगा 3 अपॉन 5, ये आएगा 4 अपॉन 5। कॉस और साइन पता चल गए मुझे। अब मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए ये निकालना है। अब देखो इसकी वैल्यू मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर ए 4 अपॉन 5 इसका होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25 इज इक्वल टू 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो एलसीएम सेम है दोनों का 25, ये आ जाएगा 16 माइनस का 9, तो 7 अपॉन 25 इज इक्वल टू LHS। और ये पूरा मामला चल किसके बराबर रहा था, RHS के बराबर चल रहा था। तो हमें ये पता चला, सॉरी हाँ ये RHS था जो LHS के बराबर आ गया है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये प्रूफ है दोनों इक्वल ही होंगे, मतलब ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो कह रहा है इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल ABC दे रखा है जो एंगल B पर 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो tan A इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है और इनकी वैल्यूज़ पूछ रहा है। तो पहले मैं क्या करूँगा, tan A की वैल्यू जो है जो भी दे रखी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस, वहाँ से परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू निकालूंगा, फिर पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड निकालूंगा, और थर्ड साइड निकालने के बाद जैसे ही मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड पता चली मैं बाकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकता हूँ। वही ट्रिक मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, पहले बेटा हमें दे रखा है tan A इज इक्वल टू 1/√3, ये दिया है हमें, ठीक है ना। और मैं ऐसा मान ले रहा हूँ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे करके बात ओके। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1x और बेस हो गया √3x, ठीक है ना। और मैं A जो है इसको मान लिया अगर, तो ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री, ठीक। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है 1x और बेस कितना है √3x, और यहाँ पे AC निकालना है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, हाई ब्लड प्रेशर, यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये बनेगा AC² इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा √3x, x रूट से बाहर है ना, और परपेंडिकुलर कितना है 1x, प्लस का साइन ढंग से लगाओ सर, आप बहुत मिस्टेक करते हो लिखने में। तो 3x² प्लस 1x², दोनों को ऐड करूँगा तो 4x², ये पूरा मामला है AC² के बराबर,
तो ए सी इज इक्वल टू √4x², बाहर निकालूंगा तो 2x, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी आ गई 2x। अब ट्राइंगल के मुझे तीनों साइड पता है। जैसे ही तीनों साइड पता चली, अब मुझे देखो क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, फिर कॉस सी साइन ए साइन सी। मतलब साइन ए और कॉस सी की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी, इनकी वैल्यूज़ जो है मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ए वालों को पहले निकाल लेते हैं। कॉस ए रख दे रहा हूँ, यहाँ पे सी रख दे रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन सी कॉस सी, ऐसे करके वैल्यूज़ निकालता हूँ। तो एक बार हमको लेट करना है एंगल ए के लिए और एक बार लेट करना है एंगल सी के लिए, ठीक है। ए के हिसाब से देखो, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये P/H होगा, ये B/H होगा, ये हमारा जो है P/H होगा, ये B/H होगा, ठीक है। अब जब एंगल ए के बारे में बात चल रही है तो एंगल ए के हिसाब से P/H मतलब 1x/2x, तो सीधा सीधा यहाँ पे तो 1x/2x आएगा और x से x कैंसिल आउट, 1/2 आ गई ये वैल्यू। B/H अगर मैं निकालूँ तो √3/2 मतलब √3x/2x, इस x से ये x कैंसिल आउट, तो √3/2 आ जाएगा। अब आते हैं एंगल C पर। तो जैसे ही बेटा एंगल C पे आए, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन जब मैंने इस एक्सरसाइज का बताया था वहाँ पे मैंने बताया था कि एंगल चेंज होता है तो क्या करते हैं, तब ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलते हैं एंगल C में। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अब परपेंडिकुलर कौन है, √3x, ठीक है ना। हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा, तो ये आएगा √3x अपॉन बेस कितना है 2x, इससे ये कटा तो ये बनेगा √3/2। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 1x/2x, और ये कट गए आपस में, कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे करके मुझे इन सब की वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं। अब मैं इन वैल्यूज़ को आसानी से सॉल्व कर लूँगा। तो ये है हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है ना। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 और इसकी भी कितनी है √3/2। तो बेटा ये आया 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम आएगा इसका 4, ऊपर आएगा 1 + 3 मतलब 4/4 इज इक्वल टू में 1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। ये पहला वाला पोर्शन था। सेकंड वाले पोर्शन में मुझे क्या निकालना है, सेकंड में है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके, तो देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2। तो देखो ना दोनों वैल्यूज सेम तो हैं, आपस में कट जाएंगी, क्यों कैलकुलेट करना है। तो इसका दूसरे वाले पोर्शन का जो आंसर है वो 0 आ रहा होगा। तो ऐसे करके हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इस पर बात करें तो एक ट्राइंगल PQR दे रखा है, जिसमें हमने ये कहा है कि हमने नहीं मतलब क्वेश्चन ने ये कहा है कि Q पे वो राइट एंगल है। अच्छा, Q पे राइट एंगल है, एक दे रखा है PQ इज इक्वल टू 5, तो ये P मान लो, ये R मान लो, ये दे दिया है हमको 5, ठीक है ना। हाँ यही है 5 हमारे पास। अब कह रहा है PR + QR इज इक्वल टू 25, तो मैं लिख दूंगा PR + QR 25 सेंटीमीटर, इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ। एक दे रखा है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एक कंडीशन ये दी है, ठीक है ना। बाकी तो कुछ हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब कुछ नहीं पता है तो हम सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं
तो पाइथागोरस थ्योरम बोलेगी कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो पी आर और क्यू आर के साथ कुछ रिलेशन है, तो पी आर क्यू आर एक साथ होने चाहिए। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू दे रखा था 5, तो इसको 5 स्क्वायर बोल दो। एक बार प्लस एक बार माइनस करूँ तो ये क्या बनेगा मेरा, पी आर प्लस क्यू आर और एक बनेगा पी आर माइनस क्यू आर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, इज इक्वल टू में 25। ये भी हमें कितना दे रखा है 25 इक्वेशन 1 में। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया 25। इससे ये कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिलता है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और एक मिला पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 और दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं। तो देखो क्यू आर से क्यू आर कैंसल आउट, पी आर प्लस पी आर कितना हो गया 2 पी आर इज इक्वल टू 26। तो पी आर इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, इससे जाएगा ये 30 बार। तो पी आर इज इक्वल टू 13, पी आर की वैल्यू आ गई। अब इस पी आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूंगा। इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, पी आर की जगह मैंने रख दिया 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13। तो हमें बेटा क्यू आर कितना मिलने वाला है 12। देखो दो साइड तो मुझे ये पता चल गई, एक पहले से दे रखी थी। पी आर कितनी है हमारी 13 है और ये कितनी है 12 और ये है 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन पी इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और पी के बारे में बात करें तो भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 13 पी अपॉन एच। कॉस पी अगर मेरे को निकालना है तो मैं इसमें लगाऊंगा बी अपॉन एच। तो बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितनी है 13 और एक निकालना था 10 पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर दे रखा है 12, बेस दे रखा है 5। तो ये तीनों के लिए कॉमन आंसर आ गया हमारा, है ना। सॉरी तीनों के लिए कॉमन नहीं, ए एन एस मैंने तीनों के लिए कॉमन लिख दिया है। तो साइन पी 12 अपॉन 13, कॉस पी 5 अपॉन 13 और टेन पी इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। और इस तरीके से आपकी पहली वाली एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी वाली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन दोनों एक ही मैं ही कवर करवाऊँ, ठीक है।